राजधानी लखनऊ कानपुर रोड स्थित सीएमए स्कूल में पधारे सर्वधर्म संसद के गुरुओं ने शनिवार को एक वार्ता के दौरान जंतर मंतर पर 20 जुलाई को छात्रों और छात्राओं संग हुए बर्बरता को लेकर काफी निंदा किया। इस अवसर पर भारतीय सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक महर्षि भृगु पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री गुरुजी गोस्वामी सुशील गिरिजी महाराज ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान संवाद है, युद्ध नहीं। दोपहर समय धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की सूचना आने पर सर्वधर्म के सभी गुरुओं ने भारत सरकार के इस फैसले का काफी सराहना किया और कहे कि छात्रों से संवाद बनाए रखे कोई भी शख्स देश से बड़ा नहीं हो सकता है। 20 जुलाई की घटना काफी हृदय विदारक है, ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। भारत की सरकार नहीं, भारत की सरकार के साथ साथ भारत के आवाम की रिकग्निशन संतों द्वारा वह बड़ा काम है। हमारे यशु जी बैठे हैं, हमारे बुद्ध धर्म से है, हमारे फादर सेबेस्टियन है, क्रिश्चियन धर्म से बैठे हैं, हमारे सुरजीत जी आजाद है, सिख धर्म से है। मेरा परिचय हो गया आपसे। मेरा नाम गोस्वामी सुशील महाराज है और मैं सर्वधर्म संसद का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। उसी नाते से मैं इस दल का और एज में भी बड़ा होने के नाते ये सब धर्म गुरु मेरा आदर सत्कार करते हैं। मेरा है परिचय सलमान साहब को पूरा दुनिया जानती है। सलमान चिश्ती जी जो दरगाह से आते हैं और ऐसा शांति का पैगाम लेके आते हैं, वो हमारे बीच में है और कल से उन्होंने बहुत मेहनत की है। और आदरणीय हमारे मोहन जी विदेश से आए हैं। आप देखिए, कभी इनका एक देश में, दूसरे देश में, तीसरे देश में विशेष रूप से इस एजिटेशन को शांत करने के लिए गुरुजी हमारे मोहन जी फाउंडेशन दुनिया में जो अमन के लिए काम करती है, वो हमारे बीच में मोहन जी बैठे हैं। हमारे रविदासिया समाज से वीर सिंह हितकारी जी महाराज वो भी विराजमान है हमारे बीच में। हमारे भाई कासमी साहब जो देवबंदी भी हैं और शांति और अमन का काम करते हैं, दिल्ली से आए हैं। और हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे सुरेंद्र वर्मा जी, जिन्होंने आप लोगों को हमारे पास समय नहीं था, क्योंकि आप देख रहे हैं लेट हो गए थे, क्योंकि हम बच्चों की मदद करने जाएंगे और यहाँ के बच्चे अगर भूखे रह जाते और हम यहाँ खाना खा लेते, परिस्थितियों के साथ बदलना पड़ता है, तो वो भी जरूरी था। स्कूल की वो भी दायित्व है कि वो समय पे उनका बस का है, दूसरा है, तीसरा है, बहुत सारी चीजें आती हैं, व्यवधान आते हैं, मगर एम बिल्कुल अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, वो शांति, अमन, भारत। तो हमारे से कुछ और बाहर संत होंगे। ये देखिए, ये चीजें टाइम लेती है और उसके कई कारण होते हैं। पहला कारण होता है राजनीतिक एंगल। तो राजनीतिक एंगल हमारा है नहीं, हम सर्वधर्म को मानते हैं। हम किसी भी दल के साथ रबड़ स्टैंप करने का काम नहीं करते। अगर ऐसा होता तो हम आग लग रही थी जब यूपी में उत्तर मुरादाबाद, वहाँ जाके काम किया। गुजर आंदोलन में लाशें पड़ी थी, वहाँ जाके उठवाई, समझौते करवाए। मणिपुर आप देखिए, सबसे पहले जाने वाला हमारा डेलीगेशन था, जिसकी इजाजत किसी को नहीं थी मणिपुर जाने की, तब भी हम लोग गए थे। सब आपके सामने बैठे हैं। वहाँ की गवर्नर को दिया, बात भी हुई सरकार, और उसने अगले दिन जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया। कई चीजें हमें कोई राइटिंग में नहीं चाहिए, हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। हम तो कार्य कर रहे हैं अपनी ईमानदारी से, क्योंकि हम एक परमात्मा को मानने वाले हैं। सबकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, मगर भारत की कल्चर, इसकी तहजीब जो है वो इतनी कायम है, उसको कोई हिला नहीं सकता। वही हिंदुस्तान है, वही भारत है, वही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हम सब बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलशिता हमारा है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। जनाब, देखिए, सबसे पहले तो मैं
भारतीय सर्वधर्म संसद की तरफ से जो हमारे तमाम धर्मगुरु यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपके माध्यम से, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये पूरे देश को पैगाम देना चाहते, संदेश देना चाहते हैं कि पिछले 20-25 दिनों से ये चल रहा था, बच्चे अपने पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, अपनी जो भी उनकी समस्याएं हैं उसका हल चाह रहे थे सरकार से। तो हम लोग भी अपने हिसाब से दुआ कर रहे थे, मंदिरों में दुआ हो रही थी, आश्रमों में दुआ हो रही है, गुरुद्वारों के अंदर, दरगाहों में, कि हमारा देश में अमन कायम रहे। 20 तारीख को, मैं एक मिनट पहले सुन लीजिए, 20 तारीख को जो छात्रों के साथ ज्यादती की गई, संवाद के जरिए ही लोकतंत्र के अंदर तमाम मसलों को हल किया जा सकता है। डायलॉग इज द की टू डेमोक्रेसी। 20 तारीख को जब छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, नौजवानों के साथ वहाँ पे बर्बरता की गई, और वो किसकी वजह से की गई उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जो वहाँ से दृष्टि है कि हम सबके मन में, हम सबके दिलों में उसकी पीड़ा थी, और सिर्फ हमारे नहीं बल्कि पूरे भारत देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो जो विजुअल्स गए हैं, सबके दिल दुखे हैं। और हम इस प्रयास में जब से लगे थे कि जब हमने देखा कि अब ये बात आगे बढ़ गई है, इसको संवाद से ही सुलझाया जा सकता है, क्योंकि छात्र भी हमारे हैं, देशवासी भी हमारे हैं, तो उसके लिए हमने जो कोशिशें करी, हमने जो दुआएं करी, आज उसका एक ऐसा रास्ता बना कि छात्रों की जो मांग थी उसको कबूल किया गया है। देखिए, कोई भी शख्स देश से बड़ा नहीं है। हम भारतीय सर्वधर्म संसद की तरफ से ये देना चाहते हैं संदेश कि कोई भी शख्स किसी भी ओहदे में बैठा हो, वो देश से बड़ा नहीं है। अगर देश के छात्राओं की कोई लेजिटिमेट डिमांड है, और जैसे हमने देखा कि इसके पीछे जो नीट का पूरा एक स्कैंडल सामने आया कि किस तरीके से पेपर लीक हुए, 20 छात्रों ने अपनी जानें दे दी, सुसाइड कर ली, उनके घर वालों का क्या हाल होगा। तो उनका लेजिटिमेट कॉज था। तमाम छात्रों को हम यही कहते हैं कि अब जो भी हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां ना बने कि छात्राओं को या किसी भी देश के वर्ग को सड़कों पे आना पड़े अपनी डिमांड को बनाए। संवाद के जरिए तमाम मसले हल किए जाएं, उसके लिए धर्मगुरु मौजूद है देश के कोने कोने में। तो हम कभी भी देश की सेवा के लिए पीछे नहीं हटते हैं। आज 80 साल से यहाँ पे गोस्वामी जी पीठाधीश्वर है, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी है। हम सब यहाँ पे बैठे अपनी पूरी जिंदगी हमने डेडिकेट कर दी है कि हमारे देश को नजर न लगे, हमारे देश में कभी ऐसी अराजकता न फैले, और देश के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र व्यवस्था है वो बनी रहे। इसीलिए सर्वधर्म संसद आगे आके आप सबसे बात देखिए, ये बहुत निंदनीय है कि 20 दिन से वहाँ पे छात्र बैठे थे, जो भी इसमें मीडिएशन कर रहे थे या सरकार की तरफ से, वो पहले अगर इस बात को अपना लेते कि हाँ भाई उनकी लेजिटिमेट कॉजेज हैं और इसको रिजॉल्व करना चाहिए डायलॉग के जरिए, तो मुझे लगता है कि ना देश में ना दुनिया में हमारे भारत से ऐसी तस्वीरें जाती। तो 20 तारीख के बाद हुआ, पूरे देश का दिल टूटा है, सब लोग जुड़ने लगे और देश के अलग अलग शहरों में ये चीज़ फैली। तो मुझे लगा कि हमें लगता है हमारी तरफ से कि जो भी बैकडोर की बात करते हैं हम, जो पीछे से जो भी हमने कोशिशें करी है और 3 जिन लोगों ने साथ में कोशिश करी है, सरकार ने उसका संज्ञान लेते हुए इसका हल किया है, और इसका समाधान अब स्थायी होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, कि कभी भी देश इस तरह की उलझन में न हो। क्षमा मांगता हूँ कि आपको बहुत हमारी इंतजार करनी पड़ी, कि अभद्रता है, उसके लिए मुझे खेद है। मगर हर्ष का विषय यह है, जिस विषय के लिए आपको बुलाया था, जो भारत की सर्वधर्म संसद है, जो कार्य करती है, जहाँ कहीं आग लगती है वहाँ फायर ब्रिगेड का काम करती है, और सभी धर्म के धर्मगुरु मिलकर एक आवाज में अनेकता में एकता का प्रदर्शन करते हुए जो मूवमेंट होती है उसको शांत करते हैं। ये इतिहास हमारा है। हम लोग कल दोनों ही तरफ से मिलने जा रहे थे, पूरी तैयारी थी कि हम भारत की सरकार को भी और बच्चों को, वो भी 3-4 ग्रुप में सबसे मिलकर नए रास्ते को बनाने की कोशिश कर रहे थे, कि हम धर्मगुरु मिलकर, जिन पर कुछ विश्वास लोगों को है, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस हमको आया कल रात को, कि गुरुजी आप सब लोगों को लेके आइए, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। आपने कम से कम संतों ने आगे बढ़कर ये तो देखा कि हम आपके बच्चे हैं, किसी ने ये महसूस नहीं किया आप भारत के बच्चे हैं, आप हिंदुस्तान के बच्चे हैं। आपने पहला प्रस्ताव दिया कि बच्चों हम आपके साथ आ रहे हैं
और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सरकार से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने सरकार को मैसेज दिया है कि रात को ही कि देखिए ये एजुकेशन लंबा देश के हित में नहीं है, हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है जिसमें हम रहते हैं और सब मजहब के लोग रहते हैं। तो कहीं भी किसी के ऊपर भी अत्याचार होता है तो हमने कहा हम आपको भी प्रस्ताव दे रहे भारत की सरकार को कि कोई ऑथोराइज पर्सन हो, हम नहीं कहते कि बहुत डिग्निटी हो, कोई भी हो, हम डिस्कस करें और एक मैसेज शांति का दें और इस मूवमेंट को आगे से शांत करने की कोशिश करें। मगर आपको जानकर हमको भी हर्ष हो रहा है। अभी हम बैठे थे तो हमें कान में खुद मंत्री जी का इस्तीफा अपने हाथ से दिया हुआ उसकी कॉपी प्राप्त हुई है अभी अंदर, तो कान से तो उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से इसको दे दिया है। अर्थात हमें बेर खाने हैं गुठलियों से मतलब नहीं है, एक शांति का संदेश हुआ है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। हम आए इसी मकसद से थे कि हम पैगाम मोहब्बत लेकर देश में निकल पड़े और उन्नाव में भी इसीलिए रुके थे और भी रुकने का जगह जगह कार्यक्रम था। मगर ये हर्ष का विषय है, हमें दोबारा से एक्सरसाइज करनी पड़ रही है और हम सीधे बच्चों से भी जाके वहाँ मिलने जा रहे हैं और सरकार से भी जो 3-4 महीने के लिए बदलाव हुआ है, दिल्ली में एंट्री बैन वगैरह जो और प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमको, वो अभी हम उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। अभी हम शांत नहीं हैं, जब तक पूरी शांति ना बैठ जाए, नाकेबंदी खत्म ना हो जाए और बिल्कुल आम आदमी की तरह दिल्ली ना हो जाए, तब तक इस संघर्ष को शांत करने का भारत की सर्वधर्म संसद अपना जी जान से प्रयास करेगी। मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि इस न्यूज़ के बाद आप लोगों से हमारी भेंट हो रही है, आप हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो अचीवमेंट है, छोटा सा प्रयास कल से शुरू किया, आज उसने रंग लाया है। आप इसको वतन के लोगों को बताइए कि भारत की सर्वधर्म संसद अगर शोक में भी जा सकती है, हम पड़ोसी देश के साथ भी अपने अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, मानव मानव को जोड़ने की बात करते हैं। हमारे चंडोक जी हमारे बीच में बैठे हैं और हम भी हैं उसमें, जिसको ईरान की मुसीबत में भी सरकार नहीं, पीपल टू पीपल रिलेशन को लेकर हम अपनी मिसाल गए और जो उन्होंने खैर मकदम किया वही एक दुनिया में रास्ता है, वो है मिलने का, शांति का, एक साथ बैठने का। किसी चीज का सलूशन युद्ध नहीं है, जर्जर नहीं है, मारना नहीं है, एक बच्चों को मारो या पुलिस को मारो, बात एक ही है, मरना मारना ये भारत की सभ्यता नहीं है, कल्चर नहीं है। इसलिए हमारा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप हमारी भावनाओं को जरूर, शायद हम आप पहले लोग हो सकते हैं क्योंकि अभी न्यूज़ मिला है कि आप इसको यहाँ से, इस जमीन से, लखनऊ की धरती से, भारत के सब संतों की ओर से इस बात को महत्वपूर्ण अगर देते हैं तो उसमें देश का लाभ होगा। हम चाहते हैं देश आगे बढ़े, भारत हिंदुस्तान तो सारे जहां से अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि हम मिलकर जब भी प्रयास करते हैं ईश्वर हमारी मदद करता है। अभी हमने तो शुरू ही किया और ईश्वर ने मदद कर दी और इतने दिन से आग जो लगी थी वो स्वयं शांति की ओर जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बीच में आप देखिए बहुत हस्तियां हैं। मैंने चंडोक जी का मैंने बताया, आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिली, वो हमको नहीं मिली है, भारत की सर्व। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।